मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी व्यूअर और सब्सक्राइबर ने अर्णव गोस्वामी के बारे में काफ़ी बार मेरे से पूछा कमेंट बॉक्स में और मैसेज भी किया, इसलिए आज उन पर एक इनके हॉरोस्कोप का स्टडी करने जा रहा हूं और इसमें क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इनका जो बर्थ टाइम है वो कंफर्म नहीं है और बर्थ डेट में भी बहुत दुविधा है। कुछ जगह पर बर्थ डेट जो है वो 7 मार्च 1963 विकिपीडिया वगैरह में ये दिया हुआ है, जबकि मैक्सिमम जगह पर इनका जो बर्थ डिटेल है वो 7 अक्टूबर 1973 है, जो मुझे ठीक लग रहा है। इनकी बायोग्राफी का जब अध्ययन किया तो उसके अकॉर्डिंग ये ठीक मुझे दिखाई दे रहा है। और इसमें क्योंकि टाइमिंग मुझे नहीं पता, इसलिए सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली का अध्ययन करेंगे। और इसमें किसी प्रकार की, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है और चंद्रमा अपनी राशि में था, अपने राशि परिवर्तन नहीं कर रहा था और अपने चरण में था, इसीलिए इसका कोई दशा अंतरदशा पर विशेष रूप से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आइए हम समझते हैं कि अर्णव गोस्वामी जो पिछले दिनों ये हमले हुए मुंबई में और कहा गया कि सोनिया गांधी के जो गुंडे हैं, यानी कांग्रेस के जो गुंडे हैं, उन्होंने इन पर हमला किया, तो कहाँ तक ये बात सत्य है, इसकी प्रामाणिकता को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ और ऑनेस्ट प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो प्रोडक्शन है इनके सूर्य कुंडली से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो और डिस्प्ले में भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इनके बारे में 1995 से ये सीनियर न्यूज़ एंकर थे टाइम्स नाउ में, उसके बाद ये सीनियर एडिटर बन गए NDTV 24 में, और 2004 में इनको बेस्ट एंकर अवार्ड भी मिला। उस समय जो दशा चल रही थी, बृहस्पति की दशा चल रही थी, और बृहस्पति की दशा में इन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि अगर आप इनकी सूर्य कुंडली देखेंगे तो सूर्य कुंडली में बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाकर पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं, और लगन में, क्योंकि सूर्य लगन कुंडली है तो सूर्य लगन में रहेंगे, और जो लगन का जो मालिक है वो द्वितीय स्थान पे है। देखिए, सूर्य कॉन्फिडेंस को बताता है। सूर्य कुंडली किस चीज़ के लिए अध्ययन किया जाता है? किसी के कॉन्फिडेंस को चेक करना हो तो हम उसके सूर्य कुंडली को देखते हैं, किसी की इम्यूनिटी पावर को चेक करना हो तो हम उसके सूर्य कुंडली को देखते हैं, किसी के प्रशासनिक चीज़ों में अगर जुड़ाव हो, प्रशासन से डायरेक्ट जुड़ाव हो तो उसके लिए सूर्य कुंडली का अध्ययन किया जाता है, राजनेताओं के लिए सूर्य कुंडली का अध्ययन किया जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए सूर्य कुंडली का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर सूर्य लगन में बैठे हैं क्योंकि सूर्य कुंडली है, लेकिन लगन का जो मालिक है द्वितीय स्थान पर है, जो कि इनको एक बिजनेस माइंडेड भी बनाता है। तो इनका जो बृहस्पति है वो पंचम स्थान पर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है, और इस कारण इन्होंने काफ़ी उच्च स्तर, क्योंकि पंचम स्थान बृहस्पति का कारक स्थान भी है और चंद्रमा से नीच भंग राजयोग बना रहा है, और जब कोई प्लेनेट नीच भंग राजयोग बनाता है तो अपनी दशा अंतरदशा में ज़बरदस्त सफलता देता है। और किस चीज़ में देता है? पढ़ाई में सफलता ज़्यादा देता है, धार्मिक ज्ञान में सफलता देता है। और द्वितीय स्थान जो होता है वो बुध का है, और सूर्य कुंडली से जो द्वितीय स्थान आपको दिख रहा है वहाँ पर बुध उपस्थित है। बुध भी अपने कारक स्थान पे उपस्थित है। तो जब हम कभी पत्रकार की बात करते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलने की जो शैली होनी चाहिए, उसमें सच की बात सच रखनी होती है और झूठ की बात झूठ रखनी पड़ती है, और उसमें कई बार लड़ाई भी होती है। और आप आजकल देखते भी होंगे किस तरीके से पत्रकार लोग बात करते हैं, और लेकिन इनकी ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा होती है मैक्सिमम पत्रकार की। मैं कुछ पत्रकार का नाम मैं नहीं लूँगा, आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन कौन से पत्रकार आपको अच्छे लगते हैं, कौन से आपको देखने से पता चल जाएगा रियलिटी में कौन अच्छे पत्रकार हैं और कौन ख़राब पत्रकार हैं, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जिसमें ऑनेस्ट रहना ज़्यादा सही होता है। इसमें किसी के पक्ष में बोलने और विपक्ष में बोलने की छूट नहीं रहनी चाहिए, इसमें केवल जो सच है उसी पर फोकस करना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर अर्णव गोस्वामी जी जो है, इनका बुध जो कारक स्थान पे बैठा हुआ है, तो इसलिए इनके बोलने में
बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, कब किसके साथ क्या बात करना है ये इनका बुद्ध बताता है। तो मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ, क्योंकि हमला हुआ इन पर शनि के अंदर जब सूर्य की प्रत्यंतर दशा स्टार्ट हुई 4 अप्रैल से लेकर ये 1 जून 2020 तक रहेगा, इसके मध्य में इनके ऊपर एक हमला हुआ। तो ये हमला इनके ऊपर इन्होंने तो सीधा आरोप लगाया है कि इनके ऊपर जिन्होंने अटैक किया था उन्होंने बोला था ये कांग्रेस पार्टी के गुंडे हैं। तो सच्चाई क्या है, जहाँ तक मैं एस्ट्रोलॉजिकली देख पा रहा हूँ, ये निश्चित रूप से ये किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा ही हमला किया गया है। और क्योंकि इन्होंने जो कांग्रेस के बारे में जो टिप्पणी की थी उससे नाराज़ होकर इनके, भले मैं ये आरोप नहीं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि सोनिया गांधी के कहने पे ऐसा हुआ, लेकिन इनके कांग्रेस के जो चहेते लीडर हैं उनके कहने पर ज़रूर ऐसा कुछ हुआ है, ये कुंडली से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से इसका दंड भी इनको मिलेगा जो लोग इन पर अटैक किए हैं। कई लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों में से पूछा कि ये मुंबई में रहते हैं और मुंबई में अभी उद्धव ठाकरे की सरकार है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी सम्मिलित है और वहाँ पर कहीं इनके जान माल की नुकसान तो नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से इनकी जान माल को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उल्टा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंसने वाली है। कांग्रेस पार्टी का तो वैसे ही रेपुटेशन डे बाय डे कम होता जा रहा है, सभी लोग जानते हैं। जहाँ पर पूरा देश एकजुट है, वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। और देश हित के लिए हैं या नहीं है, जो लोग यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूरे ईमानदारी के साथ रिप्लाई करिएगा कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस हमारे देश हित के लिए हैं या नहीं है। और मेरी भविष्यवाणी है कि सितंबर 2020 से लेकर दिसंबर तक का वो टाइम होगा, इससे पहले भी हो सकता है, जिसमें अर्णव गोस्वामी के ऊपर जो लोग आरोप लगाए, जो हमला किए गए हैं, उन हमलावर की पहचान तो ऑलरेडी की गई है, लेकिन इनको सज़ा भी बहुत जल्द से जल्द मिलेगा। और ये वापस पूरे जिस तरीके से ये न्यूज़ बोला करते हैं, जिस तरीके से इनका रेपुटेशन बना हुआ है, उस रेपुटेशन में और बढ़ोतरी होगी और डे बाय डे इनका नाम भी ज़्यादा बढ़ेगा। रही बात है कि इनके ऊपर कोई जानलेवा हमला अभी भी हो सकता है, तो 1 जून तक का जो पीरियड है ये अभी भी एक टाइम है जिसमें इनको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद 1 जून से लेकर सितंबर का टाइम पहला पीरियड और सितंबर से लेकर दिसंबर का ये जो पीरियड है इनके लिए शुभ पीरियड रहेगा और इस पीरियड में इनको न्याय भी मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।